बहाई प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। वैसे हम सब जानते हैं कि बहाई प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी अद्भुत और बड़ी अनुपम और बड़ी अनोखी है। पहली बार धर्म के इतिहास में एक जो वर्ग हुआ करता था, जिसे हम पुरोहित वर्ग कहते थे, जिनका काम जो है वो धार्मिक व्यवस्थाओं को, धार्मिक जो भी कार्यक्रम है, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उन सब का संचालन जो है उन्हीं लोगों के हाथों में हुआ करता था। और ये वर्ग जो है, अगर हम पूरा इतिहास तो हमको नहीं देखना है इसके विषय में, लेकिन ये वर्ग जो है धीरे 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 वो इतना भ्रष्ट होता गया कि उन्होंने धर्म की व्याख्याओं को, धर्म के सही स्वरूप को, धर्म के सही अर्थ को जो है उन्होंने जो है उसे बड़ा तोड़ मोड़ दिया। तो ये जो हम जो बात कर रहे थे कि ये धर्म का जो एक वर्ग था जिसने जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी धर्म को सही रूप से लोगों तक पहुंचाने की, जब वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया, तो इस बार जो है ये एक बहुत बड़ा, मैंने कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कहिए अगर धर्म के अंदर, कि वो वर्ग विशेष को ही जो है इस धर्म में खत्म कर दिया गया और उसकी जगह बहावला ने जो है एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था प्रणाली, जिसको हम कहते हैं व्यवस्था की, उसको दिया है। और उसका जो पार्ट है, जो बहावला की विश्व व्यवस्था है, उसका जो एक हिस्सा है वो बहाई प्रशासनिक व्यवस्था है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे बहाई एडमिनिस्ट्रेशन की, बहाई व्यवस्था की। बहाई प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहाई धर्म का एक सिस्टम और अभिन्न अंग है, ये हम सब जानते हैं। ये दो भागों में मुख्यतः विभाजित है। एक अंग या एक आम जिसे हम कहते हैं वो इलेक्टेड है, और दूसरा वाला जो है वो अपॉइंटेड है। इलेक्टेड यानी जिन वो संस्थाएं जिनका हम चुनाव करते हैं, जिनको हम चुनते हैं। अपॉइंटेड मतलब वो संस्थाएं जिनको मनोनीत किया जाता है। तो बहाई धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है वो विश्व न्याय मंदिर है, ये भी हम जानते हैं, और ये एक अचूक संस्था है। बहाई प्रशासनिक व्यवस्था में चुने हुए लोगों को, जो जिनको भी हम बहाई की संस्थाओं में चुनते हैं, उनको अपने ज़मीर का अनुसरण करना होता है। वे उनके विचारों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है जिन्होंने उनको चुना है। जैसा कि आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाहर की प्रशासनिक व्यवस्था और इस व्यवस्था में। बाहर की प्रशासनिक व्यवस्था में हम जिनको चुनते हैं वो हमारे विचारों, हमारी चीजों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बहाई व्यवस्था के अंदर, प्रशासनिक व्यवस्था में, वो उन लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदारी या जिम्मेदारी नहीं होती। उन्हें बहाई लेखनियों के हिसाब से और अपने जमीर और अपने अंतकरण के हिसाब से जो है उनका अनुसरण करना पड़ता है, चलना पड़ता है। बहाई चुनाव में, बहाई व्यवस्था में कोई भी कैंपेनिंग, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नॉमिनेशन या पार्टी पॉलिटिक्स, इसका पूरी तरह से जो है प्रोहिबिशन है, मनाही है। ये इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज में हम भाग नहीं ले सकते हैं। धार्मिक प्रभुत्व जो है, अगर आप देखें इस बहाई धर्म में, जो बहावला से शुरू हुआ, अब्दुल बास हो गई, अफेंदी से होते हुए अब जो है इसकी केंद्रीय सत्ता जो है वो विश्व न्याय मंदिर तक पहुंची और उनके हाथ में। बहाई प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मुख्यतः चार जो चार्टर्स है, जो चार बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है वो आधारित है। पहला ऑफ कोर्स किताब अक़दस है, हमारी जो पवित्रतम पुस्तक है जो बहावला ने हमें दी है। दूसरा जो है वो है टैबलेट्स ऑफ डिवाइन प्लान, जो अब्दुल बहा ने हमें दिव्य योजना की पाटियां दी है, उस पर ये आधारित है। तीसरा जो है वो है टैबलेट ऑफ कार्मेल,
चौथा है विल एंड टेस्टामेंट ऑफ अब्दुल बहा, अब्दुल बहा का वसीयतनामा और जो इच्छा पत्र है। इन चारों के अंदर जो है के ऊपर जो है ये पूरी बहाई प्रशासनिक व्यवस्था जो है इन सिद्धांतों पर जो है वो खड़ी हुई है। सोग्यफन में बताते हैं कि जो दुनिया में 3 रिकॉग्नाइज सेक्युलर सिस्टम्स आज तक चले आ रहे थे या अभी कुछ चल रहे हैं, वो 3 सिस्टम्स कौन कौन से थे? एक तो था लोक राजशाही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेसी। दूसरी थी तानाशाही, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी। और तीसरी थी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये तीनों जो सेक्युलर सिस्टम्स हैं जिनके आधार पर पूरी दुनिया में अभी भी जो है सारे राजकीय और राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य चलते हैं। सोग्यफेंदी कहते हैं कि उनमें जो जो अच्छी चीजें, जो जो अच्छाई है, जो उसके अंदर बहुत पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे, उन सबको सोग्यफेंदी कहते हैं कि ये जो हमारी बहाई विश्व व्यवस्था है उसमें जो है डाला गया है। लेकिन वो सभी बुराइयां या वो सारे निगेटिव पॉइंट्स जो इन तीनों सिस्टम के थे वो इसमें से जो है क्या कर दिए गए, निकाल दिए गए हैं। और इसमें सबसे मुख्य पॉइंट जो बहाई प्रशासनिक व्यवस्था का है वो ये है कि ये कंसल्टेशन के प्रैक्टिस पर जो है पूरी आधारित है। परामर्श का अमलीकरण, जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ कंसल्टेशन। अब्दुल बहा कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ कंसल्टेशन की जो मुख्य आवश्यकता है कि जो कोई भी इस परामर्श में भाग लेता है उसे इन आवश्यकताओं और इन मुख्य बिंदुओं पर जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बैक ऑफ आवर माइंड जो है ये हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी हम परामर्श कर रहे हैं तो ये जो मुख्य आवश्यकता है इन्हें हम कभी ना भूलें। पहला है कि हमारा जो जब भी हम परामर्श में भाग लें, हमारा जो आशय है, हमारा जो मोटिव है वो पवित्र होना चाहिए। चेतना की हमारे अंदर तेज होना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त सभी चीजों से हमारे अंदर अनासक्ति होनी चाहिए। उसकी दिव्य सुरभि की तरफ हमें हमेशा आकर्षित होते रहना चाहिए। विनम्रता और विनीत भावना, जब भी हम कंसल्टेशन करें तो ये भावना जो है हम सभी के बीच विनम्रता और विनीत की भावना जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। और सेवा के अंदर, सेवा के पथ पर जो लंबी यातनाएं और कठिनाइयां हैं उसमें जो धैर्य है वो हमें इसमें हमेशा अवश्य रखते रहना चाहिए। तो मित्र जब इस तरह से परामर्श करते हैं तो कभी भी उनमें इल फीलिंग या मतभेद की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो, इसको भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम संक्षिप्त में उन संस्थाओं की बात करेंगे जो इलेक्टेड संस्था है। आज हम जो है उन संस्थाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हम अपॉइंटेड है, क्योंकि इस बार जो हमारा आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो स्थानीय आध्यात्मिक सभा का जो इलेक्शन है जो बहुत नजदीक में 20 अप्रैल को रिजवान का पहला दिन है, आज से करीब एक हफ्ता ही जो है हमारे पास रह गया है, वो आने वाला है। और इस क्या कहना चाहिए, एक अनप्रेसिडेंटेड, एक ऐसी अप्रत्याशित संकट ने जो है वो पूरी मानव जाति को और पूरी दुनिया को घेर रखा है, जहाँ अभी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारा बहाई चुनाव कैसे करें। इस पे भी हमने पिछली बार बात करी थी और उम्मीद है कि सभी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की बैठक हुई होगी और उस पर ये परामर्श भी हुआ होगा। और डेफिनेटली परामर्श जो है, जो हमने अभी मुख्य आवश्यकताओं की बात करी, उसी पर आधारित होकर हुआ होगा कि हम किस तरह से हमारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा का चुनाव जो है इस बार करने जा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि सभी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की मीटिंग हो चुकी होगी और उन्होंने कोई ना कोई निर्णय इस संबंध में लिया होगा। तो हम कुछ संक्षिप्त में उन संस्थाओं के बारे में बात करें जो इलेक्टेड संस्था है, जिसे बहावला ने कभी कभी इस रूप से भी संबोधित किया है कि ये रूलर्स हैं।
हालांकि रूलर्स का मतलब ये नहीं कि हम जो है शासन करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहाई धर्म में रूल या शासन करने का या का मतलब ही यही है कि हम किस तरह से लोगों की सेवा कर सकते। यहाँ रूल का मतलब कोई डोमिनेशन या कोई ऐसी अथॉरिटी या शक्ति से नहीं है, बल्कि आप सेवा पथ पर कितने विनम्र और विनीत भावना से जिनके जिनके लिए या जिन्होंने आपको और जिन संस्थाओं के लिए आपको चुना गया है, उनको कितनी अच्छी तरह से हम उनमें सेवाएं दे सके। रूलर से और रूल से मतलब उसका तात्पर्य ये है। इस संस्था के सदस्यों में जो प्रत्येक सदस्य है, यानी एज ए इंडिविजुअल, उनके पास कोई अथॉरिटी या कोई प्रभुत्व सत्ता नहीं होती है। पूरी असेंबली जो है एज ए बॉडी वो अपने समुदाय के लिए एक मुखिया की तरह होती है। बहावला जिन संस्थाओं के का वर्णन करते हैं और जो उन्होंने अपने सबसे पवित्र पुस्तक किताब अक़दस में लिखा है, वो संस्था है विश्व न्याय मंदिर, और प्रत्येक समुदाय में स्थापित आध्यात्मिक सभाएं। इन दो संस्थाओं के बारे में मुख्यतः बहावला ने किताब अक़दस में वर्णन किया है। और वो कहते हैं कि जहां पर भी 9 या 9 से ज्यादा एडल्ट बहाई, एडल्ट का मतलब है यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र और उससे ज्यादा की उम्र वाले 9 या उससे अधिक की संख्या में अगर बहाई किसी एक नगर, किसी एक गांव, किसी एक क्षेत्र में, किसी हेलमेट में अगर वो रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वहां पर एक स्थानीय आध्यात्मिक सभा की स्थापना होनी चाहिए। और अब्दुल बहा ने अपने वसीयतनामा में जब इसकी और व्याख्या की, तो हमें एक और दिव्य संस्था के बारे में जो उन्होंने डिटेल में बताया, वो थी सेकेंडरी हाउस ऑफ जस्टिस, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा। अब हम थोड़ी सी बात करें कि लोकल स्पिरिचुअल असेंबली का क्या स्टेशन है, उसके क्या स्थान है। ईश्वर ने यह आदेशित किया है कि प्रत्येक शहर या गांव में जहां 9 या उससे अधिक बहाई निवास करते हैं, वहां लोकल स्पिरिचुअल असेंबली की स्थापना होनी चाहिए। उनका ये दायित्व है कि उन्हें सभी लोगों के लिए विश्वासी बनना चाहिए और इस धरती पर निवास करने वाले सभी को लोगों के लिए ईश्वर द्वारा जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि ये जो दिव्य संस्था के जो स्थानीय आध्यात्मिक सभा हो, उनके जो सदस्य हैं, वो एक तरह से दे आर द अपॉइंटेड गार्जियंस बाय द गॉड। यानी ईश्वर ने जो है उनको एक तरीके से जो है गार्जियन की तरह नियुक्त किया है उनके लोगों के लिए। उनका ये दायित्व है कि उन्हें ये आध्यात्मिक सभाएं जो है ईश्वर की चेतना द्वारा सहायता पाती है, और इसके संरक्षक जो है वो अब्दुल बहा है। अब्दुल बहा कहते हैं कि जहाँ कहीं में भी लोग जब आध्यात्मिक सभा में, जहाँ पर जो लोग पवित्रता की सुरभि से और एक प्योरिटी ऑफ मोटिव से और एक कहना चाहिए कि समर्पण की भावना से जब मिलकर बैठकर परामर्श करते हैं, तो कहता है कि मैं वहां उपस्थित होता हूँ और मैं उस आध्यात्मिक सभा को जो है अपने पंखों के अंदर या वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने पंखों को जो है उस आध्यात्मिक सभा के लिए पसार कर जो है मैं रखता हूँ। तो ये अब्दुल बहा का वचन है कि ये जो है उस सभा में मौजूद होते हैं। ये जो आध्यात्मिक सभाएं हैं, ये चमकते हुए दिए की तरह है और स्वर्गिक बगीचों की तरह है, जहाँ से पवित्रता की सुरभियां सभी क्षेत्रों में जो है सुगंध फैलाती रहती है और ज्ञान का प्रकाश सभी रचित वस्तुओं को घेर लेती है। इनमें से चेतना का जीवन सभी दिशाओं में बह रहा होता है। ये वास्तव में मानव की प्रगति के प्रबल जो है क्या है, स्रोत है, और सभी समय पर, सभी परिस्थितियों के अंदर जो है ये
मानव जाति की क्या है कि सहायता और रक्षा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किताब अक़दस के अनुसार जो पवित्रतम पुस्तक है, प्रत्येक क्षेत्र में, जो चाहे शहर हो या गांव हो, ये जो हमने पहले भी बात करी कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जहाँ पे भी एडल्ट जिसकी उम्र जो है 21 साल या उससे अधिक है, वहाँ पर अगर बहाई 9 या उससे अधिक की संख्या में रहते हैं तो आध्यात्मिक सभा की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ पर सभी प्रकार के स्थानीय मामले पूरे परामर्श और निर्णय के लिए तुरंत रिफर किए जाने चाहिए। इसका महत्व बल्कि इसकी अति आवश्यकता आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ेगी। अभी भी हम ये स्थानीय आध्यात्मिक सभा का स्टेशन क्या है, ये अभी भी हम उसके पूरे पोटेंशियल को अच्छी तरह से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में जो है हमें इसका महत्व, इसका स्टेशन, इसका जो है कि ये कितनी अति आवश्यक संस्थाएं हैं, ये हमें आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगी, जब इसका विकास, जब इसका इवोल्यूशन, जब इसका ग्रोथ जो है लोकल हाउस ऑफ जस्टिस के रूप में होगा, जिसे हम कहेंगे कि स्थानीय न्याय मंदिर के रूप में जो है ये पूरी दुनिया में हर क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे शहर हो गाँव हो, जहाँ 9 या उससे अधिक भाई है, वहाँ पर ये विकसित होगी। सोगी अफेंदी कहते हैं कि बाहौला को ये भरोसा जो वे हमेशा देते हुए आए हैं कि प्रत्येक असेंबली जो पवित्रता के वातावरण में निस्वार्थता और अनासक्ति के साथ स्थापित हुई है, वो वास्तव में ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उनके फैसले यथार्थ में प्रेरणादायक और प्रेरित करने वाले हैं और प्रत्येक को उनके निर्णयों के प्रति आज्ञाकारिता हमेशा बनाए रखनी चाहिए, पूरे आनंद के साथ। तो ये बहुत संक्षिप्त में मैं आप लोगों के सामने जो है मैंने रखा कि एक तो बहाई हमारी विश्व प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय आध्यात्मिक सभा का स्थान